नमस्ते दोस्तों, आप सभी का आज के एपिसोड में स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो भगवान राम जी को, हनुमान जी को, बाबा तुलसीदास जी को प्रणाम करके, याद करके आज की चौपाइयाँ शुरू करते हैं। चौपाई है, राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। इन पंक्तियों का सौंदर्य है कि हनुमान जी के पास राम रसायन है, केमिकल है। हनुमान जी को राम जी का दास भी कहा जाता है। भगवान हनुमान जी राम जी की दास से भक्ति किया करते थे, अपने आप को दास, उनका सेवक समझते थे। जैसे दोस्तों संत रैदास जी करते थे, है ना। भगवान राम जी की का वो अपने आप को दास समझते थे। तुम स्वामी हम दास। इस भक्ति में आराध्य जो होता है, जो भक्ति करता है, वो अपना मतलब वो अपने आप को दास मानता है, सेवक मानता है, ठीक है, और अपने आराध्य को स्वामी मानता है और खुद को दास। जैसे मीरा जी कहती थी, प्रभु जी मोहे चाकर राखो। और कितने बड़े बड़े लोग संत कवि हुए दोस्तों, और देखिए ये लोग अपने आप को क्या कहते हैं, दास बोलते थे, है ना। कितनी बड़ी बात है। तो अर्थात ये चौपाई का सीधा सा अर्थ है कि हनुमान जी के पास राम रसायन है, मतलब कोई केमिकल नहीं है कि कोई केमिकल है उनके पास। इसका जो मेन मीनिंग है, अर्थ है, वो अलग ही है। जैसे रसायन का अर्थ रस और आयन के योग से बना है। रसायन, अयन अर्थात घर। हनुमान जी आपके पास भगवान राम के रस का घर है, अर्थात भंडार है। ऐसे गुरु हैं हनुमान जी जो रस के प्याले से भर भर के पिलाते हैं। है राम का रस, जिनके पास भी राम के रस का ही घर रहा है और वो झूमते ही दिखते हैं। मतलब यहाँ ये बताया गया है कि दोस्तों जिन जिन लोगों के पास भी राम जी का ये रस रहा है ना, जिन जिन लोगों ने भी सच्चे मन से राम जी का नाम पुकारा है, तो वो लोग क्या कहते हैं, हमेशा झूमते और नाचते गाते ही दिखते हैं। जैसे ये सारे संत कवि लोग थे। मीरा को ही देखिए कैसे नाचती थी वो कृष्ण के उसमें, है ना। तो राम कृष्ण ने जो भी बस परमात्मा का यहाँ पे बताया गया है कि वो उसके पास रस का घर था, कृष्ण के रस का घर था। कबीर जी को देखिए, नानक जी को देखिए, बुद्ध जी को, महावीर हो गए, चैतन्य महाप्रभु, उन सबके पास रस था, भक्ति की पराकाष्ठा थी उनमें। सबने अपने अपने मार्गों से भगवान को, परमात्मा को खोजा। तो वैदिक साहित्य कहता है परमात्मा के बारे में, रसो वासा, वो रस का रूप है, रस का भंडार है। रस झरता है जब उसके साथ कोई भी जुड़ता है, तो ये अलग ही सी स्थिति होती है। तो दोस्तों मतलब कोई भी इंसान हो इस दुनिया का, हम में से जब किसी को समझ में आने लगता है उस ईश्वरीय तत्व के बारे में, नो मैटर हम साइंस से जुड़े हों, जैसे डॉक्टर अब्दुल कलाम को देखिए, है ना। वो तो साइंस के कितने बड़े प्रकाष्ठ थे, इतने स्कॉलर विद्वान थे, लेकिन देखिए तब भी उनके अपने अनुभव से वो भगवान के पे उन पे कितना ज़्यादा भरोसा करते थे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस हो गए। तो हनुमान जी और अन्य गुरु के पास वो रस है, रसायन है। अब यहाँ दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो रसायन है ना, केमिकल एक तत्व होता है जो हमारे भीतर एक केमिकल रिएक्शन बदल देता है। अर्थात हमारे अंदर अगर हिंसा का केमिकल है, तो उसके साथ राम का नाम रूपी रसायन केमिकल अगर मिल जाए, तो ये केमिकल हिंसा के केमिकल को तोड़ देता है। जैसे दोस्तों हम लोगों ने अपने बचपन में डाकू अंगुलीमाल की कहानी सुनी होगी ना, कि बुद्ध जी के ने की शिक्षाओं से वो कैसे एकदम चेंज हो गए थे। तुलसीदास जी को देखिए, वो उनकी कथा आती है कि कैसे, मैंने चौपाई में भी बताया था, कैसे वो काम वासना में डूबे रहते थे, लेकिन हाँ जब से उनको राम नाम की रट लगी, तो वो किस तरह से चेंज हो गए और पूरी की पूरी रामचरितमानस लिख डाली, हनुमान चालीसा लिख डाली। वाल्मीकि जी के साथ हुआ था दोस्तों ऐसा, है ना। तो ऐसे बहुत लोग हुए होंगे दोस्तों कि जब उनको परमात्मा मतलब सत्य का, है ना, सच्चाई का जब जिसको पता चल जाता है करके दोस्तों, तो वो राम के रस में डूब जाता है। तो दोस्तों उन सभी लोगों को क्या मिला, राम रसायन, जिसने उनके भीतर से उनको बदल दिया था। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं भक्त थोड़ी ना था। यहाँ पे ईशान जी ने बताया तुलसीदास जी के बारे में, जिन्होंने ये रचना लिखी है, कि मैं भक्त थोड़ी ना था, मैं तो काम वासना में डूबा रहता था। उनकी काम वासना के ऊपर किसका प्रभाव आया, राम रसायन का आया, जिसके आते ही वो अंदर से बदल गए थे। तो हमारे भीतर क्रोध का रसायन राम रसायन के साथ मिलने से हमको भीतर से बदल देता है। क्रोध का केमिकल करुणा से प्रेम में बदल देता है। जब हमारे अंदर राम का रस आता है, तो हमारे अंदर बदलाव, चेंज आता है, ट्रांसफॉर्मेशन आता है, तो हम परमात्मा के रस से भर जाते हैं। तब आप सदा परमात्मा के दास रहते हैं
और केवल शुद्धता, पवित्रता और मानवता, ह्यूमैनिटी के काम की तरफ बढ़ते हैं। आपसे कोई दोस्त तो फिर अहित नहीं होता है। जो भी राम रसायन के रस में डूब गया वो कल्याण ही करेगा, सबका शुभ ही करेगा। तभी तो कहते हैं राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तो दोस्तों इसीलिए होता है कि परमात्मा की भक्ति जिस भी माध्यम से हमें करनी है, ज्ञान या भक्ति के मार्ग से, तो वो हमें करनी चाहिए। अब नेक्स्ट चौपाई है, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। तो दोस्तों इसका अर्थ है कि अब ये जो दुख हमारे जीवन में आते हैं, ईशान महेश जी बताते हैं कि ये एक जन्म के नहीं है। अनेक बार अनेक व्यक्ति से दोस्तों कहते सुना होगा कि हमने तो इसका अच्छा किया, हमने किसी का अहित बुरा नहीं किया, और वो सच में बहुत दावे के साथ बोलते हैं, स्ट्रांगली बोलते हैं, और सच में उनसे में कई लोगों ने बुरा नहीं किया होता है, कई लोग झूठ नहीं बोलते, सच में वो बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे लोग भी घोर विपत्तियों में देखे गए हैं। तो ये कहते हुए कि हमने क्या किया, इनका क्या बिगाड़ा था। तो ये पंक्ति, ये चौपाई ये बताती है कि ये दुख एक जन्म के नहीं है, ये दुख आपके जन्म जन्म के हैं। हनुमान जी जो तुम्हारे भजन है, जो भी आपको भजता है का मतलब है जिस भाव से तुमने ईश्वर को याद किया, जैसे हनुमान जी राम जी को भजते हैं। इनके माध्यम से प्रतीक अर्थ को आप समझिए। हनुमान जी भक्त शिरोमणि अर्थात परमात्मा, मतलब यहाँ पर आप ये मत समझिए कि यहाँ पर तो यहाँ पे दोस्तों भक्त शिरोमणि हनुमान जी, राम अर्थात परमात्मा। तो दोस्तों केवल कोई ये ना समझे कि केवल राम और हनुमान जी को याद करने से दुख दूर होते हैं। यहाँ पर दोस्तों सारी महान ऊर्जाएं जो है ना, जितनी भी सारी ऊर्जाएं थी दोस्तों, ये उनकी बात हो रही है। जब कहते हैं तुमरे भजन राम को पावे, अर्थात आप किसी भी भगवान का सुमिरन करें, वो परमात्मा को जाके ही मिलते हैं। ठीक है, उससे आपके जन्मों जन्मों के दुख जो हैं वो धीरे धीरे मिटते हैं, कटते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बहुत पाप करते हैं पर फिर भी उनके साथ अच्छा होता है, वो लोग आराम से रहते हैं, खूब पैसा दिन भर झूठ बोलते हैं, है ना। तो दोस्तों इसमें यही बताया जाता है कि वो उन लोगों के पूर्व जन्मों के संचित कर्मों का फल होता है, ऐसा ईशान जी बताते हैं। कई जगह कई ग्रंथों में ये बात आती है। तो दोस्तों बहुत अदृश्य शक्ति ऐसी होती है, कुछ जिनकी काट तो नहीं होती है, पर भक्ति भजन एक ऐसा माध्यम है जिसकी तरंग से आपके दुख कटने शुरू हो जाते हैं, आपके दुख दूर हो जाते हैं। तो यहाँ कहा गया है कि तुम हृदय से भजन तो शुरू करो। तो देखो भजने की भी दोस्तों एक कला होती है। जैसे प्रहलाद ने ईश्वर का नाम जपा था, हरि का नाम जपा था। यह मुश्किल है पर यह बताने के लिए, क्योंकि प्रहलाद ने जैसा किया था दोस्तों, वो उच्च चेतना ही कर सकती थी और वही अंतिम अवस्था होती है। तो हम जैसे लोगों के लिए ये बोला गया है कि थोड़ा ही पर प्रयास करो, सिमरन करो, सिमरन डूबने का प्रयास करो, भक्ति में ईमानदारी रखो, कुछ मांगने के लिए नहीं बैठी कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। खुद को लीन करो भक्ति में, जिससे जो ऊर्जा उत्पन्न होगी तो शरीर की सारी ऊर्जाएं जो होंगी दोस्तों वो सक्रिय हो जाएंगी, एक प्रकाश टाइप से उत्पन्न, एक सत्य का प्रकाश उत्पन्न होगा। फिर देखिए वो जन्म जन्म के दुख दूर करेगी। तो इसको करने का दोस्तों प्रयास करें। तो डूबने का भक्ति में प्रयास करें, ईमानदारी के साथ करें, फिर इसका प्रभाव देखिए। तो दोस्तों ये ईशान जी के अपने पर्सनल अनुभव उन्होंने शेयर किए। ईशान जी बहुत अच्छे एक आचार्य हैं जिनको मैं पिछले 2 से 3 साल से फॉलो कर रही हूँ। काफ़ी ईमानदार, ऑनेस्ट हैं, कोई इधर उधर की बात नहीं बताते हैं दोस्तों। तो उनके खुद के अनुभव रहे हैं और ये बात सच्चाई भी है दोस्तों कि जिसने हमें ये दुनिया, जिसने हमें ये जीवन दिया है दोस्तों, हमें उसके सामने समर्पण होना चाहिए, कुछ मांगने के दृष्टि से नहीं, है ना, जैसे स्वामी विवेकानंद जी के साथ था। तो दोस्तों ये था आज की चौपाई का, बहुत ही गहराई वाली बात थी दोस्तों। तो दोस्तों हनुमान चालीसा के अर्थों को आप सभी लोग समझिए और आशा करती हूँ आप लोग चिंतन करेंगे और हनुमान चालीसा का पाठ समझ के साथ अर्थों को ग्रहण करेंगे, फिर उसके बाद उसका पाठ करेंगे। आज की चौपाइयों को दोस्तों हम यहीं विराम देते हैं। तब तक के लिए दोस्तों जय श्री राम, जय बाबा तुलसीदास जी की, जय भक्त हनुमान जी की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।